आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ चारों मेहमान यहां विजय चौक पर हमारे साथ मौजूद हैं। संसद भवन के बाहर विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांवकर साहब, फिर आपका स्वागत करते हुए एक बार बिहार के हम लोग बात कर रहे थे। कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बिहार के अंदर इस बीच हुई हैं। जैसे तेजस्वी यादव का बार बार हमला, नीतीश कुमार की सेहत, उनकी मानसिक अवस्था, वो ठीक हैं कि नहीं है, अब उन्होंने कहा वो अचेत हैं, उस पर वो लगातार प्रहार कर रहे हैं कि लोगों के बीच में मैसेज आए कि नीतीश कुमार अब वाकई रिटायर हो चुके हैं। अब नीतीश कुमार पर वोट खराब करने से कोई मतलब नहीं है। उनको वोट देना मतलब आपका अपना वोट खराब होना। वो इस कॉन्टेस्ट को सीधा सीधा आरजेडी बनाम बीजेपी बना देना चाहते हैं और इररिलेवेंट कर देना चाहते हैं नीतीश कुमार को। अभी आपने देखा वो भड़क भी गए किसी पत्रकार के सवाल पर कि कोई ऑफर है क्या आपका नीतीश कुमार के लिए। उन्होंने कहा बिल्कुल बकवास बात कर रहे हैं, कोई ऑफर नहीं है, मतलब चैप्टर क्लोज, मान लेते हैं अभी के लिए चैप्टर क्लोज। लेकिन अब जो उन्होंने ये बात कही और उस पहले कहा था कि मैं 75 साल का नहीं हूँ, मैं 36 साल का हूँ, मेरी लंबी राजनीति है, तो सीधा सीधा वो नीतीश कुमार या शायद प्रधानमंत्री मोदी पर भी कह रहे थे दोनों की उम्र बराबर है, 75 साल। अब इनको जवाब मिला गिरिराज सिंह से। गिरिराज सिंह ने कहा कि उम्र में अगर इतनी दिलचस्पी है उनकी और बुजुर्ग लोग अगर उनको या अपने से बड़े लोग जो हैं उनको इसी दृष्टि से देखते हैं तो लालू जी, उनके पिताजी, उनको घर से बाहर निकाल दें, वो भी ऐसे ही 70-75 साल के होंगे। प्रशांत किशोर का एक स्टेटमेंट आया, वो चर्चा करने लायक है। उन्होंने कहा कि लालू के जंगल राज की बात तो खूब करती है दुनिया, बीजेपी वाले भी याद दिलाते हैं, नीतीश कुमार भी याद दिलाते हैं, लेकिन आज नीतीश कुमार का जो ये कार्यकाल चल रहा है ये लालू के जंगल राज से भी बदतर है। तो क्या तर्क है इस बात के पीछे, आपको सुनिए। नीतीश कुमार जी अब अचेत अवस्था में चले गए, अब योग नहीं रह गए। जिस तरीके की भाषा में गिरावट दिन प्रतिदिन हो रही है, कब किसका पैर पकड़ ले, अब बाकी रह गए सम्राट चौधरी का पैर पकड़ना, अब विजय सिन्हा का पैर पकड़ना। अब तो कब किसका पैर पकड़ ले मुख्यमंत्री, क्या शोभा देता है। अभी किसी अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मोदी जी का पैर पकड़ते हैं अपने कम उम्र के लोगों को। और देखो जितने लोगों का इन्होंने राजनीति में अगर पैर पकड़ा तो केवल भाजपा के लोगों का ही पैर पकड़ा, चाहे मोदी जी हो, आर.के. सिन्हा हो या रविशंकर जी हो, और उनके दल के लोगों को तो खूब गले लगते हैं। तेजस्वी जी जैसा अनुभवहीन व्यक्ति अगर वो 75 साल होने पर किसी पर कटाक्ष करते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या किसी पर, तो सबसे पहले तो अपने पिताजी को घर से निकाल दें, क्योंकि वो तो कोई काम के है नहीं। आज उनकी पूंजी कुछ नहीं है, जो पूंजी है लालू प्रसाद यादव की पूंजी पर वो चल रहे हैं। और दूसरे को कह रहे हैं नीतीश कुमार तो आज भी जो दिन प्रतिदिन डिसीजन लेते हैं वो बिहार और बिहार के गरीब किसान मजदूरों के हित में ले रहे हैं। इनको छटपटाहट है कि नीतीश कुमार रहेंगे तो इनके पिताजी का सब चाल फेल हो जाएगा। आज जो नीतीश कुमार की सरकार है उसको करीब करीब लोग लालू जी के जंगल राज से भी बदतर मान रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि लालू जी के टाइम में अपराधियों का जंगल राज था, अब आज जो नीतीश कुमार है ये अधिकारियों का जंगल राज है। 14-15 में नीतीश कुमार चुनाव हारे नहीं थे, लेकिन फिर भी राजनीतिक मोरालिटी के आधार पर पद छोड़ दिया था। आज नीतीश कुमार 2020 में चुनाव हार गए हैं, 243 की विधानसभा में उनके 42 विधायक हैं, तो चुनाव तो हार गए हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई गठबंधन बनाकर, कभी राजद का लालटेन पकड़कर, कभी भाजपा का साथ लेकर पद पर बैठे। लालटेन पकड़कर कभी भाजपा का साथ। पहले आइए जरा ये तेजस्वी और गिरिराज जी वाली बात जो है वो करते हैं। अभी किसी प्रोग्राम में कुछ हुआ, रविशंकर प्रसाद बीजेपी के नेता, वहां जो नमस्कार प्रणाम हुआ होगा उनके और नीतीश जी के बीच में, तो वहां भी ऐसी बात हुई, कहीं हो गई शायद कि शायद पैर छूने की बात। हाँ, तो अब उसी बात का जिक्र कर रहे थे। इससे पहले मोदी जी का पैर छूने का प्रयास वो कर रहे थे तो मोदी जी ने मना कर दिया था। लेकिन तंज वही है कि ही इज नाउ मेंटली फिजिकली इनकेपेबल टू रन अ स्टेट। वो चीफ मिनिस्टर बने रहने लोग योग्य नहीं रहेंगे, और ये बड़ी दुखद बात है। सच हो सकती है ये बात, लेकिन किसी नेता के बारे में अब इस हद तक जाकर चर्चाएं होने लगे तो वाकई दुखद है। और गिरिराज जी ने कहा भी अपने पिताजी को ही घर से निकाल दो बाहर, अगर तुमको उम्र पर ही इतना एतराज है, कोई 75 साल का आदमी चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि एक बात को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए
तेजस्वी यादव के जीवन में अगर उप मुख्यमंत्री एक बार लगा है तो किसकी वजह से लगा है, या कहें कि पहली बार ही जब उप मुख्यमंत्री बने तो किसकी वजह से लगा? वो लालू प्रसाद यादव की उस रणनीति की वजह से लगा जिसमें वो नीतीश कुमार को अपने पाले में ले आए। वरना सारे जीवन अभी तक जो ये 36 और 35 का आंकड़ा पढ़ा रहे हैं उम्र का, ये वही पढ़ाते रहते और नेता विपक्ष रहते, इससे आगे कभी वो ना आ पाते। नंबर 1। नंबर 2, लालू प्रसाद यादव को पता है कि राष्ट्रीय जनता दल एक जगह पर जाकर अटकी हुई, स्टक कर गई। नीतीश कुमार वो फोर्स हैं, वो फैक्टर हैं, भले छोटे फैक्टर हैं, लेकिन वो फैक्टर हैं जो अचानक उसको, जिसको कहते हैं कि एक जो इक्विलिब्रियम है, उसको एकदम से पलट देंगे। तेजस्वी यादव को ये लगता है कि ये जो ताकत है ये पूरी हमारी है। नीतीश कुमार बड़े छोटे दिख रहे हैं, तो अगर हम थोड़ा सा इस शो के नाम के लिहाज से कहें तो कहानी कुर्सी की लालू जी को तो बहुत अच्छे से पता है, तेजस्वी को ये अभी कुर्सी की कहानी समझ में नहीं आ रही, इसलिए वो नीतीश कुमार पर इस तरह का हमला बोल रहे हैं। ये समझने वाली बात है कि आपके लिए अच्छा है ना कि एक व्यक्ति जिसका एक अपना 15-17% का मतदाता समूह है, वो अगर खत्म भी हो रहा है राजनीतिक तौर पर, तो आपके लिए तो अच्छा है। आपको प्रयास ये करना चाहिए कि उनके प्रति सहानुभूति दिखाकर उस 70% मतदाता समूह में से अधिकतम अपने पाले में लाइए। उन्होंने तो लगभग दुत्कार दिया है, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। दुत्कार दिया वो जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही। अब आप सोचिए, नीतीश जी का पराभव हो राजनीति में, उनका बेटा राजनीति में आए ना आए तो बहुत अच्छा है, ना आए तो उसकी अपनी कहें कि इच्छा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी को माथे पर लेकर चल रही है। बावजूद इसके कि हम लोग रोज बहस कर रहे हैं, रोज चर्चा कर रहे हैं कि यहां तक मुख्यमंत्री पहुंच गए, मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर बेहद अपरिपक्व व्यवहार कर रहे हैं। नीतीश जी पर की गई हर टिप्पणी, एक विश्लेषक के तौर पर, पत्रकार के तौर पर हम लोग ये टिप्पणी कर सकते हैं, कितने हैं राजनीतिक नासमझी है उनका ये बयान, 100% राजनीतिक नासमझी है। नीतीश जी के मतदाता समूह को, जिसने लालू जी के जंगल राज से बाहर आते बिहार को देखा, उसको वो अपमानित कर रहे हैं, दुत्कार रहे हैं, नकारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या स्ट्रेटेजी इसमें क्या रणनीति हो सकती है तेजस्वी यादव की? नहीं, मैं हर्षवर्धन जी की बात से काफी हद तक सहमत हूँ कि बिहार की राजनीति को जितना बेहतर तरीके से लालू प्रसाद यादव समझते हैं, तेजस्वी भी नहीं समझते उसको, क्योंकि तेजस्वी को जो कुछ भी मिला है वो लालू प्रसाद यादव की विरासत मिली है। लालू प्रसाद जी को जो मिला है वो अपने लड़ाई लड़ करके, पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, जयप्रकाश आंदोलन से निकल करके वो जनता पार्टी होते हुए, और पूरी इनकी एक यात्रा है। तो वो जानते हैं लालू प्रसाद यादव कि आज भी नीतीश कुमार कितना भी उनका पराभव हो गया हो, कितना भी उनका क्षरण हो गया हो, लेकिन वो तराजू का वो माठ है कि जिधर आ जाता है उधर पलड़ा झुक जाता है। इसलिए वो चाहते हैं कि एक विंडो नीतीश कुमार की तरफ बनी रहे, और नीतीश कुमार अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो कम से कम उनका जो समर्थक वर्ग है वो तो आ ही जाए हमारे साथ। वो लालू प्रसाद यादव की रणनीति है। तेजस्वी को ये लगता है कि मैं जितना नीतीश के खिलाफ बोलूंगा, जितना उनको नकारा साबित करूंगा, उतना ही जनता के बीच में जो नीतीश के खिलाफ नाराजगी है वो हमारे पक्ष में आएगी, क्योंकि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाए हुए है। ये है टकराव दोनों पिता पुत्र की रणनीति के बीच में। लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को, मतलब वो बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच कौन बनेगा मुख्यमंत्री को लेकर जो गफलत है उसका फायदा उठाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार या नीतीश कुमार का जनाधार, उसमें पसमानदा मुस्लिम भी है, उसमें ईबीसी भी है, महादलित भी है, वो आ जाए। ये क्लियर थॉट आपने दिया कि तेजस्वी यादव कन्विंस्ड हैं कि नीतीश कुमार हाईली अनपॉपुलर हो चुके हैं, और बीजेपी को इस बात का नुकसान हो रहा है कि वो अभी भी नीतीश कुमार को आगे लेकर के चल रही है। बिल्कुल, तेजस्वी यादव और प्रशांत, यहाँ से प्रशांत किशोर की बात जुड़ती है। बिल्कुल प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव जो लगातार नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, उनके कार्य क्षमता के ऊपर जो प्रश्न उठा रहे हैं, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक असहज स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। वो जितना नीतीश कुमार के ऊपर हमला करेंगे उतना भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश को विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर जिस तरीके से बिहार में निर्भर है, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, और यही टारगेट लेकर वो लगातार मतलब तेजस्वी की पॉलिटिक्स रणनीति के हिसाब से ठीक है, बहुत अच्छी पॉलिटिक्स है, वो लगातार नीतीश पे हमला करेंगे। चल ठीक, मैं आपको बताता हूं, दो और स्टेटमेंट्स हैं बिहार से हमारे पास, लेकिन मुद्दा थोड़ा सा अलग है। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बाबा बागेश्वर के नाम से आजकल विख्यात हैं, वहां कथा करने के लिए गए, हमने पहले भी आपको दिखाया था। अच्छा, इन पर आरजेडी जाने क्यों रिएक्ट कर रही है? ये सही बात है, वो आदमी हिंदू राष्ट्र की बात जरूर करता है, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम तो नहीं लेता अपने मन से कम से कम। पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के, और तेज प्रताप इनके बड़े भाई तेजस्वी यादव जी के, लालू जी के बड़े सुपुत्र, दोनों ने उन पर बोला है, और यहां तक कह दिया कि तो ढोंगी पाखंडी है, इसकी असल जगह जेल में। सुनिए। बागेश्वर बाबा से बढ़कर ढोंगी कोई है ही नहीं। अगर इतना ही उनको शास्त्र का ज्ञान रहता ना
तो भविष्यवाणी करके पर्चा निकाल दिए होते कि महाकुंभ में इतना लोग नहीं मरेगा, अब महाकुंभ में आग नहीं लगेगा, स्टेशन पे इतना लोग नहीं मरेगा भगदड़ में, तो कहने निकाल दिए थे पर्ची। उनका दिमाग फेल है, उड़ा हुआ है दिमाग। वो तो अपना हिंदू करके सबसे सोशल मीडिया पे गाली दिलवाता है सब नेता लोग को, उसका वही काम है। सोशल मीडिया पे एगो और गोपालगंज का था कोई, हाँ गोपालगंज का कोई था, वहाँ पे वो लड़का अभी भागा हुआ है, गाली दे रहा था, अभी पुलिस उसको पकड़ रही है। तो ये सब का गुट बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है चारों तरफ। चलो भाई आगे चलो, छोड़ दो। ये आतंक का माहौल जो बना हुआ रहता है, हम रहते तो ऐसे जिनको आप लोग बाबा कहते हैं, इस पर प्रतिबंध लगा देते। इन लोगों का जगह जेल में है। ये जो धीरेंद्र है, जो दुनिया का नंबर 1 फ्रॉड है, नटवर लाल टाइप का लोग है, इसको समाज में रोकने की जरूरत है, प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, और बिहार में आने से बंद करने की जरूरत है, और बिहार में आने से बंद करने। अब मजेदार बात है, बिहार मध्य प्रदेश कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं वो सब ये धीरेन्द्र शास्त्री जी के सामने जा चुके हैं, इनके दरबार में, या इनको अपनी कथाओं में बुलाते हैं, अपने घरों परिवारों में बुलाते हैं। और पप्पू यादव कह रहे हैं कि ये तो नटवर लाल है, फ्रॉड है। क्या ये फिर सेल्फ गोल है कांग्रेस पार्टी का और विपक्ष का? और आरजेडी को क्या जरूरत है इस पर रिएक्ट करने की? बिहार में आएगी नहीं, आरजेडी को रिएक्ट करने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि जो उनकी पॉलिटिक्स है उस पर वो उनका अटैक है। जब आप कहते हैं, वैसे आपके भोलेपन पर भी सदके जाना चाहिए कि वो जब बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बिना पॉलिटिकल पार्टी की, वो नाम तो नहीं ले रहा किसी का नाम, इसीलिए तो मैंने कहा आपके भोलेपन पर सदके जाना चाहिए। आप कह रहे हैं वो प्रचार कर रहा है बीजेपी के लिए? मैं तो कह ही नहीं रहा, मैं तो आपके भोलेपन की तारीफ कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं या हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, तो वो आरजेडी की पॉलिटिक्स के खिलाफ बात है ना। हिंदू एकता और जाति की राजनीति दो अलग अलग धुर हैं, और उनको लगता है कि बाबा बागेश्वर वहाँ रहेंगे तो कहीं वो जो जाति का समीकरण उनको करता है, जो दलित है, ईबीसी है, या जो भी तमाम वोट है, वो कहीं वहाँ पहुंचकर एक ना हो जाए हिंदू के नाम पर। तो ये तो सीधा सीधा आरजेडी के खिलाफ की पॉलिटिक्स का हिस्सा है। मतलब इतना दम है? नहीं, दम है कि नहीं? तेजस्वी जी को लगता है दम होता तो वो कमलनाथ जी चरणारविंद थे, वहाँ पर क्या हुआ था? तो उसको तो छोड़ दीजिए, दम की बात नहीं, लेकिन एक पॉलिटिक्स में इस तरह की बात चल रही है। जो वो बात कर रहे हैं पप्पू यादव, वो भी उसी तरह की बात कर रहे हैं। किसी को भी फ्रॉड कहना, नहीं कहना, ये सब कोई बहुत ठीक बात नहीं है। अपने अपने लोग करते रहते हैं, और किसी को रोकना बिहार में, मैं तो सोचता हूँ कि चुनाव आयोग का होता है कि जिस दिन चुनाव प्रचार खत्म होता है उस दिन बाहर के लोगों को आप नहीं आने देते। उससे पहले तो कहीं भी कोई भी आए जाए, ठीक है, चलता रहता है सब। एक खबर, अच्छा इस पर आप रिएक्ट एक इसमें से देखिए, बाकी ठीक है, भोलापन तो ठीक है, आपके भोलेपन की बात की उन्होंने, लेकिन शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, कई बार वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध भी नजर आते हैं, लेकिन भाजपा का कौन सा नेता है बड़ा जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बोलता हो? सामान्य छोड़ दीजिए, आप कई बार अपनी पोजीशनिंग भी ऐसी करते हैं। वो तो शंकराचार्य हैं, जिससे, जबकि वो शंकराचार्य हैं, और वो तो एक तरह से कई बार तो नाराज होकर सीधे करना चाहते हैं ना, उनके खिलाफ खड़े नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो तो सीधे सीधे कहते हैं। वो तो कई बार, वो तो उद्धव जी के घर चले गए थे, बाकायदा प्रचार कर दिया था कि हमने आशीर्वाद दे दिया। सवाल ये है कि क्या हिंदू प्रतीक, हिंदू आस्था, हिंदू मठाधीश, हिंदू धर्माधिकारी, उनका नाम आते ही ये कुछ राजनेता हैं जो ऐसे रिएक्ट करते हैं? और अगर वो ऐसे रिएक्ट करते हैं तो उनका लाभ हो रहा है उनको या फिर नुकसान हो रहा है? मुझे लगता है पप्पू यादव हो या तेज प्रताप, उनको भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि बाबा बागेश्वर के जो समर्थक हैं, भक्त कह लीजिए, प्रशंसक कह लीजिए, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मतदाता नहीं है।